बहुत सी तीरंदाजी प्रतियोगिताएं जीतने के बाद युवा कीर्तिवीर खुद को कर्ण और अर्जुन के समान ही बड़ा धनुर्धर मानने लगा। वह जहां भी जाता लोगों को उससे मुकाबले की चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका मजाक उड़ाता और अपमान करता। एक बार उसने एक आश्रम में शिष्यों को युद्ध कला और शिक्षा देने वाले गुरु शर्व को चुनौती दी और कहा, शर्व, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूं। गुरु शर्व ने कीर्तिवीर की चुनौती स्वीकार कर ली और मुकाबला शुरू हुआ। कीर्तिवीर ने अपने पहले प्रयास में ही दूर रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगले निशाने में उसने लक्ष्य पर लगे पहले तीर को ही भेद डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए कीर्तिवीर बोला, गुरु शर्व, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? यदि हां तो कर दिखाइए, यदि नहीं तो हार मान लीजिए। गुरु शर्व ने कहा, मेरे पीछे आओ। शर्व चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। कीर्तिवीर यह सब देखकर कुछ घबराया और बोला, गुरुदेव, ये आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? गुरु शर्व बोले, घबराओ मत, हम लगभग पहुंच ही गए हैं, बस अब हमें इस जर्जर पुल के बीचों बीच जाना है। कीर्तिवीर ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी की एक कामचलाऊ पुल को बनाया था और गुरु शर्व उसी पर जाने के लिए कह रहे थे। गुरुदेव शर्व पुल के बीचों बीच पहुंचे, कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद गुरु शर्व बोले, आओ अब तुम भी उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। कीर्तिवीर डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा और किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर निशाना लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा। कीर्तिवीर निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। गुरुदेव शर्व ने कहा, तुमने तीर धनुष पर तो अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन शुरू हो जाता है। कीर्तिवीर को गुरु शर्व की बात समझ आ गई। उसने यह जान लिया कि उसकी धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में कारगर है, उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने अपने अहंकार के लिए गुरु शर्व से माफी मांगी और सदा एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड न करने की ठान ली।